हेलो दोस्तों, एचटीएमएल ट्रेनिंग सीरीज़ के डे 11 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि ड्रॉप डाउन्स या सब मेनूज़ कैसे बनाते हैं। हमने पहले सेशंस में देखा था कि कैसे अनऑर्डर लिस्ट के साथ हम एक मेनू बनाते हैं और आज देखते हैं कि जो सब मेनू कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा फ़ोल्डर है, यहाँ पे मैं जाके फ़ाइल को सेव एज़ करता हूँ। तो यहाँ पे इसको सब मेनू डॉट एचटीएमएल नाम देता हूँ। बेसिक स्टाइलिंग शुरू करता हूँ। एचटीएमएल हेड हेड क्लोज। बेसिक स्टाइलिंग में बेसिक एलिमेंट्स जो है, नेसेसरी एलिमेंट्स हैं एचटीएमएल पेज के लिए, उनको करता हूँ। अब इसमें एक लिस्ट बना लेता हूँ। यूएल क्लोज यूएल और एल आई एंकर आचार्य, और एंकर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जर्नली जब हम मेन्यूज बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जिससे सबसे पहले हम होम पेज का लिंक रखते हैं, उसके बाद अदर पेजेज, जिसमें इसमें अबाउट ले लेता हूँ। अबाउट अबाउट के बाद मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो, सर्विस, कैरियर और कंटेंट। अब इसको मैं टाइटल देता हूँ। सबसे पहले इसका मेनू बनाते हैं। मेनू के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग मार्जिन है उसको 0 कर देते हैं, मार्जिन को भी 0 कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग लगाते हैं, बॉक्स साइजिंग, और उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। देन मैं बोलता हूँ जो मेरा यूएल है उसका लिस्ट स्टाइल, जो बुलेट पॉइंट्स हैं लिस्ट के, उसको नन कर देता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ कि यूएल के अंदर एल आई है, उसको मैं क्या करूँ, प्लॉट लेफ्ट कर देता हूँ। और इसको एल आई को प्लॉट लेफ्ट किया, और यूएल के अंदर एल आई, उसके अंदर जो एंकर है उसको मैं देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल का। और यूएल के चाइल्ड को प्लॉट किया है तो यूएल को क्लियर पिक्स रख देते हैं। तो आफ्टर क्लियर बोथ डिस्प्ले, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले लेता हूँ। डिस्प्ले टेबल, जो क्लियर पिक्स है का डिफाइंड सिंटेक्स है वो अप्लाई किए। और देन यूएल को जो लिस्ट स्टाइल के साथ साथ इसको कलर भी देता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ बेसिकली। बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर देता हूँ। और यहाँ पे जो एंकर है उसका कलर कर देता हूँ वाइट। और एंकर की जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अंडरलाइन आता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, उसका नन कर देता हूँ। और इसको डिस्प्ले भी कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, सो दैट इसको मार्जिन और पैडिंग है टॉप बॉटम अप्लाई हो जाए। अब इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे क्या किया, एक मिस्टेक की मैंने। मिस्टेक क्या थी कि ये सारी चीज़ें मैंने टाइटल में ले ली, और ये एक्चुअली किस में आएंगी, स्टाइल में आएंगी। तो यहाँ इसको किस में लेते हैं, स्टाइल में लेते हैं, और एक टाइटल बना लेते हैं यहाँ पे, ड्रॉप डाउन एचटीएमएल ड्रॉप डाउन। अगर मैं यहाँ अपना पेज को जाके देखूँ तो ये क्या हो गया, मेरा मेनू बन गया है। अब इसको सब मेनू में कन्वर्ट करना है। सब मेनू में क्या करता हूँ, लेट्स सपोज कि एक आईटी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें नेस्टेड लिस्ट का यूज़ होगा आपका विद इन एल आई, जिसके अंदर क्या बनाना आपको, सब मेनू बनाना। उसके अंदर दोबारा से एक ये आ जाएगा आपका, लिस्ट आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ सर्विसेज देता हूँ कि सर्विस क्या क्या है, वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और
ब्रांडिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और क्या देते हैं, रिसोर्स आउट सोर्सिंग। लेट्स सपोज कि कंपनी के सारी सर्विसेज अगर जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये इसके साथ इसके अंडर ही आ गए। अब इसको क्या करना है अपने को, इसमें चेंज करना है, सब मेनू में चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस एल आई को जिसके अंदर है ये, इसको क्या देता हूँ, ड्रॉप डाउन क्लास देता हूँ। और जो यूएल है उसको क्लास देता हूँ क्या, सब मेनू। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट सब मेनू का पोजीशन जो है एब्सोल्यूट ले लेता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन कर देता हूँ। मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाना, जब भी मैं उस पे सर्विस पे होवर करूँ तब मेरे को इसको क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पे अब क्या है, हाइड हो गया, डिस्प्ले नन किया तो। और साथ में मैं बोलता हूँ कि ड्रॉप डाउन के होवर पे, मतलब जो एल आई है मेरा, उसके होवर पे सब मेन्यू को मेरे को क्या कर देना है, सब मेन्यू को क्या कर देता हूँ मैं, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक मतलब उसको डिस्प्ले करेगा, शो होगा वो। अब यहाँ क्या कर रहा है, ओवर सुडो क्लास है, इसके बारे में कमिंग सेशंस में बात करेंगे कि अलग अलग सुडो क्लास। अब यहाँ देखो ये क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रहा है, जब मैं सर्विस पे होवर कर रहा हूँ तो ये जो पूरा का पूरा मेन्यू बन के आ रहा है। अब ये क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल बन के आ रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि जब आपने यूएल के अंदर जो एल आई है ना, उसको क्या किया, फ्लोट लेफ्ट किया। उसको फ्लोट लेफ्ट करने से क्या हुआ, जो ये यहाँ पे यूएल है और इसके अंदर भी क्या है, यूएल एल आई है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास देता हूँ। इसको क्लास दे दिया मैंने क्या, मैन मेन। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूएल मैं बोलता हूँ कि यूएल डॉट मैन मेन्यू के अंदर एल आई है, और यहाँ ये अप्लाई कर। ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हैं आ, इसको आपकी सी एस एस को अप्लाई करने के लिए। इसके बारे में भी हम कमिंग सेशंस में हम देखेंगे कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझो कि आपने क्या किया, कि जब आप ये कर रहे हो, जब आप ये चाहते हो कि इसके जस्ट चाइल्ड को, ये जो मेन मेन्यू है इसके चाइल्ड हैं, उसको क्या करे, ये फ्लोट लेफ्ट करे, इसके चाइल्ड के चाइल्ड को फ्लोट लेफ्ट ना करे। तो उस केस में आपने क्या किया कि यहाँ पे चाइल्ड कम्बिनेटर बोलते हैं बेसिकली इसको। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि इसके मेन मेन्यू के साथ ये एरो सिंबल दिया और अलाई किया, तो ये क्या करेगा, केवल इसके चाइल्ड्स को फ्लोट लेफ्ट करेगा, इसके चाइल्ड के चाइल्ड को फ्लोट लेफ्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली क्या है कि आपका वे है क्या करने का, जब भी आप ये चाहते हो कि जैसे कोई एलिमेंट है उसके चाइल्ड को ही कोई सी एस एस लगाना चाहते हो, लेट्स सपोज उसका कोई चाइल्ड है और चाइल्ड का फर्दर चाइल्ड है, उसको सी एस एस ना लगे, तो आप कैसे कम्बिनेटर ये चाइल्ड जो कम्बिनेटर अप्रोच है उसका यूज़ करके आप इसको अचीव कर सकते हो। अब यहाँ नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरा ये यूएल है, उसके बाद एक हेडिंग ले लेता हूँ, जैसे सिंपल हेडिंग ले लिया मैंने, हेलो इंडिया, H1 किया। अब यहाँ देखो क्या होगा कि अ, आपका जो हेलो इंडिया है ये क्या कर रहा है, स्टिक कर रहा है यहाँ पे ना, ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं देता हूँ, हमने पीछे सेशन में अपने पोजीशन के सीएसएस पोजीशन के सेशन में देखा था कि डिफरेंट 5 टाइप की पोजीशंस हैं। तो उन पोजीशंस में एब्सोल्यूट का क्या रोल है कि विद इन अ बॉक्स अपने को किसी एलिमेंट को सेट करना, तो तब उसको यूज़ करते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पोजीशन को, अब जैसे जो ड्रॉप डाउन है मेरा, इसको थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है लेट्स सपोज मेरे को, तो उस टाइम पे मैं इसको टॉप बॉटम दे सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसको क्या देता हूँ, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं बोलता हूँ कि एल आई के, अब यहाँ पे इस सूडो क्लासेस के लिए आपके आ गया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होवर को चूज कर लो।
तो ये क्या करेगा, आपके हमेशा होवर को इनेबल करके एक्टिव करके रखेगा। अब ये यहाँ पे है। अब जैसे मैंने इसका डिस यहाँ पे इसको मैं क्या कर दूँ, टॉप देता हूँ। टॉप कितना, 10 पिक्सल। तो टॉप 10 ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल टच करके थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। टॉप 60 दे दिया मैंने इसको। तो इसको अपने सी एस एस में अप्लाई कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको टॉप 60 पिक्सल अप्लाई कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि मैं वर्ड से कुछ स्टैटिक कंटेंट ले लेता हूँ और उस कंटेंट को क्या करता हूँ, इस ड्रॉप डाउन जो है मेरा, उससे पहले प्लेस करता हूँ और चेक करते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करेगा। जैसे मैंने रैंडम कंटेंट लिया, इसको कॉपी किया और अपने क्या किया, इसके अंदर इससे पहले कुछ पी जनरेट कर लेता हूँ, पैराग्राफ्स 1 2 3। तो ये पैराग्राफ्स में क्या है, पी मार देता हूँ 1 2 3 और 4। क्योंकि यहाँ जब आपने एब्सलूट किया ना, तो एक प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ आ गया। अब देखो ये सर्विस पे जैसे होवर करता हूँ तो ड्रॉप डाउन क्या हो रहा है मेरा, ऊपर जा रहा है। ये ऊपर नहीं जाना चाहिए था, उसके बाद आना चाहिए था। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है कि जब हमने पोजिशंस को देखा था, तब देखा था कि जब भी किसी को एब्सोल्यूट देते हैं तो उसका नियरेस्ट रिलेटिव पेरेंट होना जरूरी है। अदरवाइज वो क्या करता है, बॉडी के बिहाफ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट करता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो इसका पेरेंट है एल आई, इसकी क्लास का ड्रॉप डाउन है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव देता हूँ। अगर अभी देखें हम, तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉटम में भी कंटेंट ना सेट कर देता हूँ। इसके बाद भी पैराग्राफ हेडिंग के बाद पैराग्राफ, और इस कंटेंट को कॉपी करता हूँ। पैराग्राफ लिया, उसको क्या कर दिया, क्लोज, पैराग्राफ ओपन और पैराग्राफ क्लोज, सो दैट पेज में स्क्रॉल आ जाए। तो ये पेज में स्क्रॉल आ गया, मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, सर्विस को देखूँ मैं, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया। अब इसमें अब क्या है कि ये जो जब इसको रिलेटिव किया ना, तो इसको नियरेस्ट रिलेटिव पेरेंट मिल गया, और ये जो विड्थ है वो नियरेस्ट रिलेटिव पेरेंट के बिहाफ पे बन रही है। अब इसको आप अपनी खुद की विड्थ भी सेट कर सकते हो। अब जैसे मैं कुछ पैराग्राफ्स और स्क्रॉल एरिया बनाने के लिए मैं एक दो पैराग्राफ और ले लेता हूँ। एक्चुअली पेज में क्या स्क्रॉल एरिया नहीं है, तो इंस्पेक्ट में या उसको करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इन केस आप कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कंप्लीट पेज नहीं बना रहे हो और आपके पास स्पेस नहीं है, तो पैराग्राफ जनरेट करो। अब यहाँ पे क्या है कि मैं बोलता हूँ कि इसको सर्विस को इंस्पेक्ट करता हूँ, एल आई पे लेके गया, और यहाँ पे जो एच ओवर लिखा हुआ है, टॉगल एलिमेंट स्टेट, ये बेसिकली स्टेट है, सूडो क्लास सी एस एस की टर्म में बोलते हैं, ये होती है एलिमेंट की स्टेट। अब मैं बोलता हूँ कि जब एच ओवर हो रहा है, एच ओवर के टाइम पे क्या कर रखा है हमने, कि जो सब मेन्यू उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है, तो ये डिस्प्ले ब्लॉक दिखा यहाँ पे। और साथ में मैं क्या कर देता हूँ, उसको मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी देता हूँ। जैसे मैक्स विड्थ कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल, उसको कम ज़्यादा भी मैक्स विड्थ, साथ में इसको पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल, क्योंकि पैडिंग इसको यूएल को दे रहा है। तो मैक्स विड्थ ना करके मैं विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। ये क्या कर रहा है, ये मेरे जो ड्रॉप डाउन है उसकी विड्थ डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे बेस्ड ऑन की क्या मेरे लिए ये करता है, सूट करता है, तो उसकी पोजीशन में विड्थ को सेट कर सकता हूँ। तो अब मैं सी एस एस में जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरा सब मेन्यू है उसको विड्थ देता हूँ कितना, 250 पिक्सल। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, और ये जो एल आई है इसको और टच कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम जनरेट करने के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर एब्सोल्यूट करते हो तो उस टाइम पे आपको
रिलेटिव पेरेंट सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पोजीशन सेट करोगे ना कभी भी सब मेनू या किसी भी एलिमेंट में, जब जिसको एब्सोल्यूट के तौर पे यूज़ करें, 58 दिखा रहा है, या इंस्टेड ऑफ 60 में कर देता हूँ क्या, 58 पिक्सल। अब मैं पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और इंस्पेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब देखो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, जो हेडिंग है पैराग्राफ, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर। अगर इसको एब्सोल्यूट नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, लेट्स सपोज कि मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट को, बगैर पोजीशन एब्सोल्यूट के इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दिया, आगे प्लेस कर दिया, और विद इन अ यूएल आपके किसको, एल आई को स्ट्रेच कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम ड्रॉप डाउन के टाइम पे एब्सोल्यूट का यूज़ नहीं करेंगे। जो नेस्टेड यूएल है या चाइल्ड यूएल है, जिस एल आई के अंदर इसको ड्रॉप डाउन बनाना है, तो विद इन दैट एल आई वो क्या करेगा, जो चाइल्ड यूएल है उसको एक्सपेंड कर देगा, और ये बिहेवियर क्या है, आपके यूएक्स को खराब करेगा। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, कि जब भी आप चाइल्ड लिस्ट बनाते हो और उसको एज ए ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करोगे, जो यूएल है उसको आपने क्या दे दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। तो बेसिकली आज का सेशन स्पेशली हमारा था कि कैसे हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके सब मेनूज बनाते हैं। तो आप इसको ट्राई करो, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करो, वी कैन फाइंड आउट द वे कि हम इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशंस में हम आगे देखेंगे जैसे स्लाइडर के बारे में, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो वन बाय वन उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब